श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धिः तदा योगम् अवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। गौड़ीय संप्रदाय के श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की टिप्पणी। कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सान्निध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। गौड़ीय संप्रदाय के श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी। उस समय तू इन विषयों से उत्पन्न होने वाले उद्वेग के प्रतिकूल होने के कारण सभी प्रकार के भौतिक तथा वैदिक विषयों के श्रवण से विरक्त हो जाएगा और आपकी बुद्धि समाधि समाधौ अचला में स्थिर हो जाएगी, जैसा कि 6ठे अध्याय में बताया गया है। उस समय प्रत्यक्ष बोध प्राप्त करके आप जीवन मुक्त योगम अवप्स्यसि की स्थिति प्राप्त करेंगे। श्री संप्रदाय के श्री रामानुजाचार्य की टिप्पणी। यहाँ श्रुति का अर्थ श्रवण है, वेद नहीं। जब आपकी बुद्धि, जो हमसे सुनकर विशेष रूप से प्रबुद्ध हो गई है, उसका उद्देश्य शाश्वत, अद्वितीय और सूक्ष्म आत्मा है, जो अन्य सभी संस्थाओं से अलग वर्ग से संबंधित है, तब बुद्धि दृढ़ता से स्थिर हो जाती है, अर्थात एक अकेला मनोविकार और अटल खड़ा है। ऐसे एकाग्र मन में आसक्ति रहित कर्तव्यों के पालन से शुद्ध होकर सच्चा योग उत्पन्न होगा, जिसमें स्वयं का दर्शन निहित है। जो कहा गया है वह यह है, कर्म योग जो शास्त्रों से प्राप्त स्वयं की वास्तविक प्रकृति के ज्ञान को मानता है, ज्ञान के प्रति दृढ़ समर्पण की ओर ले जाता है, जिसे दृढ़ ज्ञान की स्थिति के रूप में जाना जाता है, और दृढ़ बुद्धि की स्थिति जो ज्ञान के प्रति समर्पण के रूप में है, स्वयं का दर्शन उत्पन्न करती है। इस दृष्टि को यहाँ योग कहा गया है। इस प्रकार अर्जुन ने सिखाया दृढ़ ज्ञान की प्रकृति के बारे में प्रश्न, जो योग की प्राप्ति का साधन है और जो स्वयं कर्म योग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें वैराग्य के साथ काम करना शामिल है, और दृढ़ ज्ञान वाले व्यक्ति के व्यवहार के तरीके के बारे में भी। रुद्र संप्रदाय के श्री श्रीधर स्वामी की टिप्पणी। सर्वोच्च भगवान कृष्ण आगे बताते हैं कि जब अर्जुन की समझ अब विभिन्न शास्त्रीय निष्कर्षों से विचलित हो गई है, जो स्वर्ग की ओर ले जाने वाले कार्यों और नरक की ओर ले जाने वाले कार्यों का वर्णन करते हैं, साथ ही राज्य और धन रखने की सांसारिक धारणाएं उसके मन को समाधि या पारलौकिक चेतना में स्थिर कर देंगी और फिर दृढ़ता से सर्वोच्च पर केंद्रित हो जाएंगी। योग में विशेषज्ञता के कारण किसी और चीज की ओर आकर्षित न होकर स्थायी रूप से आनंदित हो जाता है, जिससे योग का फल प्राप्त होता है,
जो परम सत्य की पूर्ण प्राप्ति है। ब्रह्मा संप्रदाय के श्री माधवाचार्य की टिप्पणी। इस श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण इसी बात को और स्पष्ट करते हैं। वेदों में विरोधाभासी तर्कों से भ्रमित हुई बुद्धि वेदों के उचित अर्थ से पूर्णतः स्थिर हो जाती है। तब मन की समता ढोल की प्रतिध्वनि की भांति अटल हो जाती है। तब सर्वोच्च आनंद पर गहन ध्यान के साथ व्यक्ति अपने भीतर के परम सत्य के साथ साम्य प्राप्त कर लेगा और अपने सभी प्रयासों में सफल हो जाएगा। निर्वेदम शब्द वैराग्य का द्योतक है। जब भ्रम त्याग दिया जाता है और अविद्या और गैरजागरूकता के अन्य सभी लक्षण गायब हो जाते हैं, तब सांसारिकता से वैराग्य उत्पन्न होता है और एक जीव आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति से वेदों को सुनने से लाभकारी परिणाम प्राप्त करता है। इसके बाद मन में और आचरण में वेदों द्वारा स्थापित मार्ग का पालन करने से उससे प्राप्त असंबद्ध अर्थ स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक संतुष्टि का एक अकल्पनीय अनुभव प्रदान करता है। इस प्रकार आध्यात्मिक बुद्धि द्वारा ज्ञान में विकसित मन की समता द्वारा मुक्ति के माध्यम से भगवान कृष्ण के साथ साम्य प्राप्त किया जाएगा। श्रुति विप्राप्तिपन्ना का अर्थ है वैदिक ग्रंथों में दिए गए पुरस्कारों से फलदायी कार्य करने के लिए प्रभावित न होना। कुमार संप्रदाय के श्री केशव कश्मीरी की टिप्पणी। यदि कोई आगे पूछे कि फल की इच्छा से मुक्त होकर निःस्वार्थ कर्म करने से सांसारिक विषयों के प्रति उदासीनता प्राप्त करने के बाद क्या समता प्रकट होगी, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब हमारा मन जीवन भर परस्पर विरोधी निष्कर्षों को सुनने और झूठी धारणाओं का पालन करने, अंतिम सत्य के बारे में बहुत कम या कोई ज्ञान न होने के कारण द्वंद्व के बीच फंस जाता है और स्थिर हो जाता है, फिर सभी मानसिक आकांक्षाओं के प्रवाह में स्थिर होकर आत्मा के एक अंतहीन केंद्र में परिणत होता है, कोई अन्य लक्ष्य नहीं देखता, व्यक्ति तुरंत समता की स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि समता का फल स्वयं आत्मा का क्रमिक अनुभव है। अद्वैत संप्रदाय के श्री आदि शंकराचार्य की टिप्पणी। यदि यह पूछा जाए, भ्रम की गंदगी पर काबू पाने के बाद स्वयं के बारे में विवेक से उत्पन्न होने वाले ज्ञान से युक्त होकर मैं सर्वोच्च वास्तविकता के योग को कब प्राप्त करूंगा, जो कि कर्मयोग से प्राप्त फल है? जिस समय विविध साधनों और उनके संबंधों को प्रकट करने वाले वेदों के श्रवण से तुम्हारा मन जो भ्रमित हो गया है, इधर उधर भटक रहा है, वह भिन्न भिन्न विचारों से युक्त होकर अचल हो जाएगा और स्वरूप के उपद्रव से मुक्त हो जाएगा, और स्थिर अर्थात उस अचल अवस्था में भी संशय से मुक्त, समाधि में अर्थात स्वयं में। समाधि उस अर्थ में ली गई है जिसमें मन स्थिर है, तो उस समय आप योग, आत्मज्ञान, आत्मावशोषण प्राप्त करेंगे, जो विवेक से उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति के लक्षण जानने के उद्देश्य से जिज्ञासा का अवसर पाकर समाधि शब्द से अभिप्राय विवेक से उत्पन्न आत्मज्ञान से है, जिसकी चर्चा पिछले श्लोक की टिप्पणी में की गई है। उस आत्मज्ञान में भिक्षुओं की जो दृढ़ता होती है, उसे ज्ञान में दृढ़ता कहा जाता है। या वाक्यांश का अर्थ यह हो सकता है, स्वयं पर ध्यान के माध्यम से प्राप्त ज्ञान, यानी सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति।